हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरी हरी बोल सीरीज में श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक चल रही है। तो अभी हम उसका 20वां अध्याय करेंगे। तो अध्याय का शीर्षक है शरद का वर्णन। अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम प्रभुपाद प्रणाम मंत्र करेंगे, गुरु प्रणाम मंत्र करेंगे, रूप प्रणाम मंत्र मंगलाचरण करेंगे, श्री कृष्ण प्रणाम मंत्र करेंगे, श्री राधा प्रणाम मंत्र करेंगे और श्री वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे और फिर हम करेंगे पंचतत्व मंत्र। उसके बाद हम पाठ प्रारंभ करेंगे। तो हम करते हैं प्रारंभ। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वप्नकान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांशा श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ विन्त्वं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनं सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा विकांगशाहे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभीष्टं कृपा सिन्धु महेवचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। तो हम पाठ प्रारंभ करते हैं। शरद का वर्णन। श्री कृष्ण तथा बलराम द्वारा प्रलंबासुर का वध तथा विध्वंसक दावानल पान की चर्चा वृंदावन के घर घर में चलने लगी। ग्वालों ने इस अद्भुत कार्यों का वर्णन अपनी पत्नियों तथा अन्य सभी से किया और वे सभी आश्चर्यचकित थे कि वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि श्री कृष्ण तथा बलराम देवता थे। अब जब इतना चमत्कार करने लगे भगवान, तो उनको भी शक होने लगा कि ये शायद कोई देवता है जो कृपा करके उनके बालक बनकर उनके यहाँ बालक बनकर वृंदावन में आए हैं। इस तरह वर्षा ऋतु आई। भारतवर्ष में ग्रीष्म के भीषण आतप गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का आगमन अत्यंत सुहावना लगता है। आकाश में बादल घिर कर सूर्य तथा चंद्रमा को ढकते हैं और जो लोगों को अत्यंत चित्तार्षक लगने लगता है और प्रति क्षण वर्षा की आशा रहती है। लोग सोचते रहते हैं कि अब बादल आ गए हैं तो बारिश जरूर होगी। कभी कभी हमें भी लगता है ना, जब मोर बोल रहे होते हैं कि आज वर्षा जरूर होगी। जो लोगों को अत्यंत चितार्षक लगते हैं और प्रतिक्षण वर्षा की आशा लगी रहती है। ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु का आगमन जन जन को जीवनदायी लगता है। घन गर्जन तथा बीच बीच में बिजली की चमक लोगों को पुलकित करती रहती है।
वर्षा ऋतु के लक्षणों की तुलना जीवों से की जा सकती है जो प्रकृति के 3 गुणों से आवृत होते हैं। अत्यंत आकाश मानो पर ब्रह्म हो और क्षुद्र जीव मानो बादलों से घिरा आकाश हो, अथवा तीनों गुणों से अवतरित ब्रह्मा हो। मूलतः प्रत्येक जीव ब्रह्मा का अंश है। पर ब्रह्म या आनंद अनंत आकाश कभी भी बादल से आच्छन्न नहीं रह सकता। हाँ, उसका एक अंश आच्छन्न हो सकता है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। जीव श्री भगवान के अंश रूप हैं, किंतु वे परमेश्वर के एक नगण्य अंश के समान है। यह अंश प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रच्छन्न रहता है और इसी प्रकार जीवात्माएं भौतिक जगत में वास करती रहती हैं। ब्रह्म ज्योति सूर्य प्रकाश की भांति जिस प्रकार सूर्य प्रकाश में सूक्ष्म चमकीले कण रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ज्योति श्री भगवान के सूक्ष्म अंशों से भरी रहती है। परमेश्वर के इसी सूक्ष्म अंश के असीम विस्तार में से जो कुछ भी प्रकृति के प्रभाव प्रसन्न रहते हैं, उसमें से कुछ मुक्त रहते हैं। पृथ्वी से प्रकाश, सूर्य प्रकाश द्वारा जो जल खींचता है वही बादल बन जाता है। सूर्य निरंतर 8 मास तक पृथ्वी की सतह से सभी प्रकार के जल को भाप में परिणित करता रहता है और यही जल बादलों के रूप में एकत्रित होता रहता है, जो आवश्यकता के समय वर्षा जल के रूप में वितरित होता रहता है। इसी प्रकार सरकार नागरिकों से आयकर बिक्री कर संग्रह करती है, जो अपने विभिन्न कार्यकलापों या कृषि, व्यापार तथा उद्योग आदि द्वारा धन दे सकते हैं। इसी तरह सरकार आयकर या बिक्री कर के रूप में कर लगाती है। इसकी तुलना सूर्य तथा पृथ्वी से जल निष्कासन से की गई है। जब पृथ्वी की सतह पुनः जल की आवश्यकता पड़ती है, तो वही सूर्य जल को बादल में बदलकर उस जल को सारे विश्व में विस्तृत करता है। इसी तरह सरकार द्वारा संचित कर पुनः लोगों को में शैक्षिक कार्य, जन कार्य, सफाई के कार्य आदि के लिए वितरित हो जाना चाहिए। अच्छी सरकार के लिए अत्यंत आवश्यक है कि सरकार को मनमाना व्यय करने के लिए संग्रह नहीं करना चाहिए, अपितु संचित कर का उपयोग राज्य के जन कल्याण कार्यों में किया जाना चाहिए। जैसे कि जब हम सब लोग टैक्स देते हैं तो वो हमारे ही जन कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। जब हम कहीं किसी बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, किसी जगह से जाते हैं, तब उसको क्रॉस करते हैं तो हमें रोड टैक्स भी देना पड़ता है, जिससे कि हमारी रोड वगैरह सरकार अच्छी बनवा सके। तो इस तरीके से हमारा ही पैसा हमारे द्वारा सरकार को दिया जाता है और फिर वो हम लोगों में ही वितरण कर दिया जाता है। कभी हमारी शिक्षा के लिए, कभी हमारे किसानों भाइयों के लिए, तो कभी सड़कों के लिए। अगर अच्छी सरकार होती है तो उसका कार्य यही रहता है, और अगर अच्छी नहीं है तो उस कार्य को, उस पैसे को अपने लिए इस्तेमाल करती है। सरकार को मनमाना व्यय नहीं करना चाहिए। सरकार को वो संग्रह जनता के ही लिए खर्च करना चाहिए। वर्षा ऋतु में समूचे देश में तेज हवाएं चलती हैं, जो बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर जरूरतमंद जीवों में जल वितरण करने के लिए कार्य करती हैं और वहां जाकर वर्षा करती हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद जल वर्षा की नितांत आवश्यकता होती है, अतः ये बादल उस धनी व्यक्ति के समान है जो आवश्यकता पड़ने पर अपना पूरा कोष लुटा देते हैं। इसी तरह ये बादल पूरे विश्व में जल वितरित करके अपने को रिक्त करते हैं। जैसे कि कोई धनी व्यक्ति अत्यधिक धन होने पर गरीबों की मदद करके अपने धन को उसमें व्यय करता है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता महाराज दशरथ अपने शत्रुओं से लड़ते थे तो कहा जाता है कि वे उस किसान की तरह उनके पास पहुंचते थे जो खेत में आगे अनावश्यक पेड़ पौधों को समूल नष्ट कर देता है, और जब दान देने का अवसर आता था तो वे उसी प्रकार दान वितरित करते थे जिस प्रकार बादल जल बरसाते हैं। बादलों द्वारा वर्षा जल का वितरण इसी प्रचुर मात्रा में होता है और इसकी उपमा
अत्यंत उदार धनी पुरुष द्वारा धन वितरण से की जाती है। बादलों से इतनी वर्षा होती है कि जहाँ जल की आवश्यकता नहीं होती या चट्टानों, पर्वतों तथा समुद्रों में भी वहाँ भी प्रचुर मात्रा में जल बरसता है। ये बादल उस दानी पुरुष जैसे होते हैं जो पात्र कुपात्र का विचार किए बिना ही दान के लिए अपना कोष खोल देता है और वह मुक्त हस्त दान करता है। ये उसी तरह होते हैं जो ये नहीं देखता कि इसको दान देना है, उसको नहीं देना है, सबको एक समान दान देता है। उसी प्रकार वर्षा सब जगह एक समान बरसती है। वर्षा के पूर्व संपूर्ण धरातल विभिन्न प्रकार की शक्तियों में लगभग क्षीण हो जाता है और अत्यंत कृश प्रतीत होता है, किंतु वर्षा के बाद पूरा धरातल वनस्पति से हरा भरा होकर अत्यंत स्वस्थ तथा बलिष्ठ प्रतीत होता है। वर्षा की तुलना उस व्यक्ति से की गई है जो अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए तपस्या करता है। वर्षा के बाद पृथ्वी का हरा भरा होना भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के समान होता है। वर्षा को उस व्यक्ति के समान माना गया है जो अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कड़ी तपस्या करता है, खूब मेहनत करता है। जैसे हम करते हैं ना, हम कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो फिर हम खूब मेहनत करते हैं और फिर अपने लक्ष्य में सफल होते हैं। उसी तरह वर्षा जब पूरी तरह चारों तरफ बरस जाती है और उसके बाद जो धरती होती है उस पे हर जगह हरा भरा, सब जगह हरियाली ही दिखाई देती है। वर्षा के बाद कभी कभी जब देश में अवांछित सरकार का शासन होता है तो लोग सरकार को वश में करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं और शासन संभाल लेने पर वे मोटे मोटे वेतन देकर समृद्ध बन जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे जब गवर्नमेंट बनती है या फिर इलेक्शन होते हैं तो कुछ लोग होते हैं कि भाई हम आप खड़े हो जाइए और हम आपकी तरफ से पैसा लगाएंगे, और फिर बाद में वो उसको अपने लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ लोग इस तरीके से भी करके खुद को समृद्ध बना लेते हैं। क्षणिक लाभ वर्षा ऋतु में पृथ्वी के हरे भरे हो जाने के समान है। वस्तुत आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से ही कठिन तपस्या की जानी चाहिए। हमें हमेशा कठिन तपस्या आध्यात्मिक सुख के लिए ही की जानी चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए ही करनी चाहिए, ना कि भौतिक सुखों के लिए। श्रीमद् भागवतम में संतुष्टि की गई है कि परमेश्वर के साक्षात्कार के लिए ही तपस्या करनी चाहिए। भक्ति में तपस्या करते हुए मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की पुनः प्राप्ति कर सकता है और उसके बाद उसे असीम आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। किंतु यदि कोई भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर कठिन तपस्या करता है तो उसे भागवतम के अनुसार उसके परिणाम क्षणिक होते हैं और केवल अल्पज्ञ ही ऐसी इच्छा करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत बहुत कम ऐसी तपस्याएं, जैसे हम भौतिक सुखों के लिए जो तपस्या करते हैं वो बहुत कम समय के लिए होती हैं और फिर हमारे पास वापस वैसे ही दुख आ जाता है। वर्षा ऋतु में संध्या समय वृक्षों की चोटी पर इधर उधर अनेक जुगनू दिखते हैं जो दीपों की भांति टिमटिमाते हैं, किंतु आकाश के प्रकाश पुंज तथा सूर्य तथा चंद्रमा नहीं दिखते। इसी तरह इस कलयुग में नास्तिक या दुष्ट लोग सर्वत्र दिखते रहते हैं, किंतु वास्तविक आध्यात्मिक उत्थान के लिए वैदिक नियमों का पालन करने वाले लोगों का अभाव होता जा रहा है। इस कलयुग की तुलना जीवों की मेच्छादित्व ऋतु से की गई है। इस युग में वास्तविक ज्ञान तो सभ्यता की भौतिक उन्नति के द्वारा आच्छादित रहता है। इसमें शुष्क चिंतक नास्तिक तथा कथित धर्म निर्माता जुगनुओं की तरह प्रकट होते रहते हैं, जबकि वैदिक नियमों तथा शास्त्रों का पालन करने वाले व्यक्ति इस युग में बादलों से प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ लोग इस युग में हम देखते हैं बहुत सारे धर्म गुरु आ गए हैं और बहुत सारे लोग जुगनुओं की तरह टिमटिमाते हैं, मतलब नास्तिक लोग हर जगह फैले हुए हैं जो धर्म की बुराई करते हैं, धर्म में कुछ भी अच्छा नहीं देखते। ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे जो आपको धर्म में कमियां जताएंगे, और कुछ ऐसे धर्म गुरु मिलेंगे जो स्वयं का भला करने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए लोगों को गलत गलत ज्ञान बांटते रहते हैं। तो हमें उनकी तरह नहीं होना चाहिए। जबकि वैदिक नियमों तथा शास्त्रों का पालन करने वाले इस युग में बादलों से प्रसन्न हो जाते हैं और वो लोग
कम ही रह जाते हैं। लोगों को आकाश के असली प्रकाश पुंजों, सूर्य, चंद्रमा एवं नक्षत्रों के प्रकाश ग्रहण करना सीखना चाहिए। लोगों को किससे शिक्षा लेनी चाहिए? सूर्य, चंद्र के जैसे नक्षत्रों से, जो हमेशा ही प्रकाशित रहते हैं। जुगनुओं की तरह कभी कभी टिमटिमाते हैं और कभी खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वस्तु जुगनू रात्रि के अंधकार में प्रकाश नहीं दे सकता। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में कभी कभी सूर्य, चंद्रमा तथा तारे दिख जाते हैं, उसी प्रकार कलयुग के भी कुछ लाभ हैं। यथा इसमें भगवान चैतन्य का वैदिक आंदोलन अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण सुनाई पड़ता है। भक्तों, कलयुग को भी ऐसा ना समझें। कलयुग ही एक ऐसा है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा तपस्या नहीं करनी है। हमें सिर्फ महामंत्र पढ़ के भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और कलयुग में हम अधिक से अधिक कीर्तन का लाभ उठा सकते हैं, अधिक से अधिक सत्संगों में हम जा सकते हैं तथा इसमें भगवान चैतन्य का वैदिक आंदोलन हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण सुनाई पड़ जाता है। यही कलयुग ही है कि जिसमें हम चैतन्य महाप्रभु का हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे का महामंत्र गूंजता ही रहता है भक्तों। और इससे हमारे कानों को भी लाभ मिलता है और हमारे हृदय को भी लाभ मिलता है। उन्हें शुष्क चिंतकों तथा नास्तिकों के प्रकाश की बीट ना जो होकर इस आंदोलन का लाभ सभी को उठाना चाहिए। पहली वर्षा के बाद जब बादलों की गर्जना सुनाई पड़ती है, सभी मेंढक टर करने लगते हैं। मानो विद्यार्थी अपने अध्ययन के समय अचानक बोल पड़ने लग जाएं। विद्यार्थियों को सामान्य रूप से प्रातःकाल जल्दी उठना होता है। वे प्राय अपने आप ना जग कर मंदिर में या सांस्कृतिक शाला में घंटी बजने पर जगते हैं। अपने गुरु की आज्ञा पाकर वे तुरंत उठते हैं और फिर प्रातःकालीन कार्य समाप्त करके वे वेदों का अध्ययन तथा धार्मिक मंत्रों का पाठ करने के लिए बैठ जाते हैं। कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति अंधकार रात्रि में सोता रहता है, किंतु जब कोई महान आचार्य आता हो तो उसकी पुकार मात्र पर वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेध्याध्ययन में जुट जाता है। वर्षा ऋतु में अनेक ताल तलैया नदी जल से भर जाते हैं, अन्यथा वर्ष भर वे सूखे रहते हैं। इसी प्रकार भौतिक पुरुष शुष्क नीरस होते हैं। भौतिकवादी जो लोग होते हैं वो नीरस होते हैं, उनमें भक्ति का रस नहीं होता। किंतु कभी कभी जब वे तथाकथित ऐश्वर्यशाली स्थिति में होते हैं, जब उनके भगवान पर उनकी कृपा होती है, तो उनके घर बार संतान तथा बैंक पूंजी होती है, तो वे समृद्धि करते प्रतीत होते हैं। किंतु शीघ्र ही नदी नद की पुनः सूख जाते हैं। जैसे ही नाले नदियाँ सब सूख जाते हैं, उसी तरह वो लोग होते हैं जो भौतिक संग्रह कर लेते हैं और फिर कभी कभी उनके बैंक खाली हो जाते हैं, तो कभी, लेकिन भक्तों जिनके पास भक्ति होती है, जिनके पास गुरु होता है, वो कभी खाली नहीं होता। महाकवि विद्यापति ने कहा कि मित्र, परिवार, संतान, पत्नी आदि का समाज में निश्चय ही कुछ न कुछ आनंद है, किंतु यह मरुस्थल जल में एक बूंद के समान है। हर एक व्यक्ति सुख के पीछे उसी तरह दौड़ रहा है जिस तरह मरुस्थल में वह जल के लिए भागता है। भक्तों, ये बहुत ही सही बात कही है। हर एक इंसान ऐसे ही भाग रहा है जैसे कि रेगिस्तान में जल की बूंद के लिए हम भागते हैं। भौतिक चीज़ों के लिए भागे जा रहे हैं और पारिवारिक सुख के लिए कुछ ना कुछ हम करते ही जा रहे हैं। यदि मरुस्थल में जल की बूंद हो तो नाम के लिए तो जल कहा जाता है, किंतु उस जल की बूंद का लाभ नगण्य होता है। हम अपने मरुस्थल जैसे भौतिकवादी जीवन में सुख के अथाह सागर की खोज में लगे रहते हैं, किंतु हमें समाज, मित्र तथा सांसारिक व्यापार के रूप में जल बिंदु में से अधिक कुछ नहीं मिल पाता। कभी भी हमारी तुष्टि नहीं हो पाती। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में कभी ताल तलैया नदी जल से नहीं भर पाते, उसी प्रकार वर्षा के कारण तृण वृक्ष वनस्पति हरी भरी लगती हैं। कभी कभी तृण के ऊपर लाल रंग के कीड़े बीर बहुटी एकत्र हो जाते हैं, छाते जैसे कुकुरमुत्तों के साथ मिलकर हरा तथा लाल रंग ऐसा दृश्य उपस्थित करते हैं मानो कोई व्यक्ति अचानक धनवान बन गया हो। किसान अपने खेतों में शस्य से पूरी देखकर
अत्यंत प्रसन्न होता है, किंतु पूंजीपति तो अलौकिक शक्ति के कार्यों से अपरिचित रहता है। प्रसन्न होता है क्योंकि वह अधिक उपज के कारण मंदी से भयभीत रहता है। कुछ देशों की सरकारों के पूंजीपति किसानों पर अधिक अन्न उत्पादन के लिए प्रतिबद्ध लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि अन्न का वास्तविक दाता तो श्री भगवान ही है। वैदिक आदेश के अनुसार एको बहुना यो विदधाति कामना, श्री भगवान इस सृष्टि का पालन करते हैं, अतः वह जीवों की आवश्यकता के अनुसार पूर्ति की व्यवस्था करते हैं। जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसका भरण पोषण परमेश्वर का उत्तरदायित्व होता है, किंतु जो नास्तिक है या बदमाश है वे अपने व्यवहार में अवरोध मानकर यह नहीं जानते कि प्रभुत्व अनोत्पादन हो। वर्षा ऋतु में सारे जलचर, स्थलचर तथा नभचर उसी तरह प्रसन्न होते रहते हैं जिस प्रकार दीर्घकाल से श्री भगवान की दिव्य सेवा करने वाला व्यक्ति प्रसन्न होता है। हमें अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विद्यार्थियों का व्यवहार अनुभव है। वर्षा ऋतु में सारे जलचर, स्थलचर, नभचर उसी तरह प्रसन्न हो उठते हैं जिस प्रकार दीर्घ काल में भगवान की दिव्य सेवा करने वाला व्यक्ति प्रसन्न होता है। हमें अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विद्यार्थियों का व्यवहारिक अनुभव है। विद्यार्थी बनने के पूर्व वे अत्यंत मैले कुशैले लगते थे। बनने से पहले यद्यपि उनका प्राकृतिक स्वरूप सुंदर था, कृष्ण चेतना विषय ज्ञान न होने के कारण वे मलिन तथा दयनीय प्रतीत होते थे, किंतु जब से वे कृष्ण भावनामृत हुए उनका स्वभाव सुधर गया और विधि विधानों का पालन करने से उनकी शारीरिक कांति बढ़ गई। और जब वे केसरिया रंग का वस्त्र धारण करके मस्तक पर तिलक लगाकर अपने हाथों तथा गर्दन में मालाएं पहनने लगे तो वे इस तरह लगने लगे मानो सीधे वैकुंठ से आए हों। भक्तों, जब तक हम कितने भी खूबसूरत हैं, भक्ति नहीं करते, हमारे चेहरे पर निखार आता ही नहीं है। और जब हम भक्ति में प्रवेश कर जाते हैं ना, बिना मेकअप किए, बिना कोई श्रृंगार किए, बिना पार्लरों में जाए हुए, हमारे चेहरे पर जो चमक आती है वो भक्ति की चमक होती है। भक्ति के कारण खिल उठते हैं हम। वर्षा ऋतु में नदियां उमड़कर सागर की भांति और भागती हैं और ऐसा लगता है कि वे सागर को शुद्ध कर रही हैं। इसी प्रकार योगाभ्यास में प्रवृत्त व्यक्ति यदि आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर नहीं होता तो उसे कामनावास शुद्ध कर सकती है, किंतु उच्च पर्वतों पर चाहे मूसलाधार वर्षा क्यों ना हो वे बदलते नहीं। उसी तरह कृष्ण भावनामृत व्यक्ति चाहे कितनी ही कठिनाइयों में क्यों ना पड़ा हो कभी चिंतित नहीं होता, क्योंकि वे व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अग्रसर होता है। वह जीवन की किसी भी विषम परिस्थिति में श्री भगवान की कृपा मानता है और इस तरह वैकुंठ लोक में जाने का भागी बन जाता है। वर्षा ऋतु में जिन मार्गों पर यातायात ज्यादा नहीं होता उनसे लंबी लंबी घासें उग जाती हैं। वर्षा ऋतु में जहाँ पर लोग नहीं जाते वहाँ पे बड़ी बड़ी घासें उग जाती हैं। वर्षा ऋतु यह वैसा ही है जिस प्रकार की वेदों के अध्ययन तथा संस्कारों से अनभ्यस्त कोई ब्राह्मण माया रूपी घास में आवृत हो जाए। ऐसी दशा में वह अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल जाने से श्री भगवान के प्रति अपनी नित्य सेवक भाव को भूल जाता है। सभी तरह माया द्वारा उत्पन्न इस लंबी लंबी घास से विपत्त होकर मनुष्य अपने को माया रूप में मानकर अपने आध्यात्मिक जीवन को भूल जाता है और मोह में पड़ जाता है। ये घास उसी प्रकार होती है कि जैसे कोई ब्राह्मण अपनी भक्ति भाव अपने शास्त्रों को ना पढ़े, उन सबको भूल कर जैसा हो जाता है, उसी तरीके से ये घास होती है, उस रास्ते पर उग जाती है जिस पर हम नहीं चलते। हम जब रोज अध्ययन करते हैं, रोज जाप करते हैं, रोज भगवान की स्तुति करते हैं तो हम और निखरते चले जाते हैं। वर्षा ऋतु में बिजली कभी इस बादल समूह में दिखती है तो दूसरे ही क्षण दूसरे बादलों में। यह दशा उस विषयी स्त्री जैसी है जो अपने मन को किसी एक व्यक्ति पर स्थिर नहीं कर पाती। मेघों की तुलना योग्य व्यक्ति से की गई है क्योंकि वह पानी बरसाकर अनेक लोगों को जीवन दान देता है। इसी प्रकार योग्य व्यक्ति अपने परिवार वालों को तथा व्यापार में लगे अन्य
अनेक लोगों को सहारा देता है। दुर्भाग्यवश यदि उसकी पत्नी उसका परित्याग कर दे तो उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। परंतु जीवन संगनी का भी परिवार को बनाने में बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर वह अपने पति के स्वरूप चलती है और अपने परिवार को बांध कर रखती है, अपने परिवार के सभी जनों की सेवा करती है और अपने घर को में भक्ति भाव बना के रखती है, तो उस घर की तुलना मंदिर के समान हो जाती है और घर व्यवस्थित रहता है। और लेकिन जो स्त्री अपने घर परिवार को छोड़कर चली जाती है, वो घर अव्यवस्थित हो जाता है। दुर्भाग्यवश यदि उसकी पत्नी परित्याग कर दे तो उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है भक्तों, और पति विक्षिप्त हो जाता है और सारा परिवार नष्ट हो जाता है। बच्चे तितर बितर हो जाते हैं तथा व्यापार ठप पड़ जाते हैं और प्रत्येक काम पर असर पड़ता है। यह संतुष्टि की जाती है कि जो स्त्री कृष्ण भावना व्रत में आगे बढ़ना चाहती हो वह अपने पति के साथ शांति पूर्वक रहे और उनकी जोड़ी किसी भी परिस्थिति में विलग ना हो। पति पत्नी को आत्म संयम रखते हुए कृष्ण भक्ति में मन केंद्रित करना चाहिए, जिससे जीवन सार्थक होता है। आखिर इस संसार में पुरुष को स्त्री की आवश्यकता होती है तो स्त्री को भी पुरुष की चाह होती है। साथ साथ होने पर वे शांति पूर्वक कृष्ण भावनामृत में लग सकते हैं और उन्हें बिजली की भांति चंचल नहीं होना चाहिए और एक बादल से दूसरे बादल में नहीं चमकना चाहिए। अपने परिवार पे, अपने पति, अपने संसार पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और उनके साथ मिलकर भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी घन गर्जन के अतिरिक्त इंद्रधनुष भी दिखाई पड़ता है, जो बिना डोरी वाले धनुष की तरह होता है। वास्तव में जब मनुष्य दोनों सिरों को डोरी से बांध दिया जाता है तो वे झुक जाता है और इस तरह इंद्रधनुष में कोई डोरी नहीं रहती, फिर भी आकाश में इतनी सुंदर ढंग से टिका रहता है। इसी प्रकार जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे सामान्य व्यक्ति की भांति प्रतीत होते हैं, किंतु वे भौतिक आधार पर टिके नहीं होते। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि मैं अपनी ही अंतरंगी शक्ति प्रकट होता हूँ तो बाहरंगी शक्ति के बंधन से सर्वदा स्वतंत्र रहती है। सामान्यतः व्यक्ति के लिए जो बंधन तुल्य है वही श्री भगवान के लिए स्वतंत्रता है। जो वर्षा ऋतु में बादलों के कारण चांदनी ढकी रहती है किंतु बीच बीच में दृष्टि गोचर भी होती है। कभी कभी चंद्रमा बादलों के साथ चलता प्रतीत होता है किंतु वह स्थिर होता है, बादलों के कारण वह चलायमान लगता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति चलायमान भौतिक जगत के साथ अपनी पहचान करता है उसकी वास्तविक आध्यात्मिक कांति मोह से ढक जाती है और भौतिक कार्यों में गति के साथ वह अपने जीवन के विविध क्षेत्रों में गतिशील मानता है। यह अहंकार के कारण होता है जो आध्यात्मिक तथा भौतिक सत्ता के बीच उसी प्रकार एक विभाजक रेखा है। जिस प्रकार चलता हुआ बादल चांदनी तथा अंधकार के बीच भी विभाजक रहता है। वर्षा ऋतु में जब बादल पहली बार दिखे तो मोर उन्हें देखकर आनंदित होकर नाच उठते हैं। मोरों की तुलना उन व्यक्तियों से की जाती है जो भौतिक जीवन से त्रस्त हैं। यदि उन्हें किसी भगवत भक्त का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो उनमें प्रकाश जाग उठता है और उनका मन मयूर नाच उठता है। हमें इसका व्यावहारिक अनुभव है। हमारे बहुत से विद्यार्थी श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आने से पूर्व अत्यंत शुष्क तथा खिन्न थे, किंतु भक्तों के संग में आने पर वे मयूरों की भांति थिरकते रहते हैं। आपने देखा होगा भक्तों, बहुत सारे लोग परिवार में बहुत सारी परेशानियां चलती रहती हैं जीवन में, तो मनुष्य बहुत परेशान हो जाता है और जब उसको किसी भक्त का संग मिल जाता है, कोई ऐसी संगत मिल जाती है जो सत्संग कीर्तन तक उसे ले जाती है, भगवान तक ले जाती है, तो उसका मन खिल उठता है। पौधे तथा लताएं पृथ्वी से जल लेकर बढ़ते हैं और इसी प्रकार तपस्या कर रत व्यक्ति शुष्क दिखने लगता है, किंतु तपस्या पूरी होने पर वह और उसका फल प्राप्त कर लेने के बाद वह अपने परिवार, समाज, प्रेम तथा घर अन्य
सम्मान के साथ जीवन का आनंद भोगने लगता है। फिर उसके मन के जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, श्री भगवान के चरणों में जाके उसे पता चल जाता है कि ये हमारी ही कोई प्रारब्ध है, हमारे जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं हमें उनको स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा, हमें बिना शिकायत किए आगे बढ़ना होगा। तो वो प्रसन्न रहने लग जाता है और सभी के साथ उसके रिश्ते सुधरने लग जाते हैं और फिर वह इस तरीके से घर परिवार प्रेम तथा अन्य समाज के साथ जीवन का आनंद भोगने लग जाता है। वह नए उमंगे पौधों तथा घास की भांति प्रसन्नचित हो जाता है। कभी कभी सारस तथा बत्तख सरोवरों तथा नदियों के किनारों पर निरंतर घूमते देखे जाते हैं। भले ही ये किनारे कीचड़ तथा कंटीली लताओं से युक्त क्यों ना हो। इसी प्रकार श्री कृष्ण भावनामृत से रहित गृहस्थ जन अनेक भौतिक असुविधाओं के रहते हुए भी भौतिक जीवन में निरंतर बने रहते हैं। चाहे यह पारिवारिक जीवन हो या अन्य किसी प्रकार का जीवन, कृष्ण भावनामृत हुए बिना पूर्ण सुख नहीं मिलता। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि उन्हें किसी ना किसी व्यक्ति की संगति चाहिए, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, जो सदा श्री भगवान की प्रेम भक्ति में लगा रहता हो और भगवान श्री चैतन्य का पवित्र नाम लेता हो। भौतिकवादी व्यक्ति के लिए सांसारिक कृत्य दुखदायक बन जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति के लिए प्रत्येक वस्तु प्रसन्नता पूर्वक स्थिर प्रतीत होती है। कभी कभी अतिवृष्टि के कारण खेतों में मेड़ें टूट जाती हैं और इसी तरह कलयुग में अवैध नास्तिक प्रचार के कारण वैदिक आदेशों की सीमाएं भंग होती रहती हैं। इस तरह लोग धीरे धीरे अंश विहीनता को प्राप्त हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में वायु द्वारा इधर उधर ले गए बादल अमृत तुल्य वृष्टि करते हैं। जब वेदों के अनुयायी ब्राह्मण जन राजाओं तथा वैश्यों को महान यज्ञ संपन्न हो जाने पर दान देने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ऐसा धन वितरण भी अमृत तुल्य होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये चारों वंश शांतिपूर्ण सहयोग से जीवन बिताने के लिए तरह यह सभी संभव होता है जब पटु वैदिक ब्राह्मण यज्ञ संपन्न करके धन तथा सम्मान वितरण करके उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो भक्तों, ये पाठ ना बहुत ही लंबा है, तो इसलिए हम इसको आज आधा ही पढ़ेंगे। तो अब तक जो पढ़ा है उसके बारे में जानेंगे, फिर हम इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट डे। तो श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का ये 20वां अध्याय हम प्रारंभ किया है हमने, शरद ऋतु का दिव्य वर्णन। इस अध्याय में शरद ऋतु के अत्यंत और मनमोहक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जैसे शरद ऋतु आने पर आकाश निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार जब मनुष्य श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो उसका हृदय भी सभी विकारों और अनर्थों से शुद्ध होने लगता है। भक्तों, यह पाठ हमें सिखाता है कि भक्ति के द्वारा हमारे जीवन में अज्ञान, अंधकार और क्रोध तथा मोह दूर हो सकता है। इस तरह अध्याय में विशेष रूप से हृदय की अशुद्धियों की बात की गई है और भौतिक इच्छाओं रूपी अनर्थों को दर्शाया गया है। जो मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है, श्री कृष्ण की कृपा और हरि नाम संकीर्तन से ये सभी अनर्थ धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। शील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जो अंतर्राष्ट्रीय संघ श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं और उन्होंने ऐसे दिव्य ग्रंथ हमारे जीवन के कल्याण और आध्यात्मिक उत्थान के लिए लिखे हैं। इन शास्त्रों को पढ़कर हमें भगवत ज्ञान की प्राप्ति होती है। भक्तों, हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य समझ में आता है कि हमारा असली कार्य क्या है और हम कौन है और हम यहाँ पृथ्वी पर क्यों आए हैं। ठीक है, जब हम श्रीमद् भगवत गीता और श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण और अध्ययन करते हैं, तब हमारा जीवन आध्यात्मिक प्रकाश से भर जाता है और हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। तो भक्तों, इस पाठ को हम यहीं पर खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। आज के लिए ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, लेकिन हम आगे एक बात और करेंगे आपसे कि अधिक मास शुरू हो गया है, जिसे पुरुषोत्तम मास अथवा मलमास भी कहा जाता है।
वर्ष 2026 से 17 मई से प्रारंभ होकर 15 जून तक ये रहेगा। इस वर्ष यह अधिक ज्येष्ठ मास के रूप में माना जाएगा। शास्त्रों में अधिक मास को भगवान श्री हरि का प्रियतम मास कहा जाता है। पद्य पुराण, स्कंद पुराण तथा पुरुषोत्तम मास महामात्यम में इस मास का विशेष महत्व बताया गया है और इसमें हम अधिक से अधिक जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं, श्री विष्णु पूजन कर सकते हैं, भगवत नाम जप कर सकते हैं, संकीर्तन कर सकते हैं, धर्म कार्यों को अधिक से अधिक कर सकते हैं और उसका दुगना फल हमें प्राप्त होगा। इस मास में प्रातः स्नान करके तुलसी पूजन, गीता पाठ, श्रीमद् भगवत श्रवण करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, श्री राधा नाम का जाप कीजिए, एकादशी व्रत, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा तथा अन्न, वस्त्र और जल का विशेष दान करना है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में किया गया भक्ति एवं पुण्य कार्य अक्षत फल प्रदान करता है। भक्तों, अधिक मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नाम संस्करण और कोई भी नवीन कार्य नहीं किए जाते तथा मांगलिक कार्य इसमें नहीं किए जाते। यह मास सांसारिक उत्सवों से अधिक भगवान की भक्ति, भगवान का आत्मचिंतन और साधना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास का मुख्य लाभ यह है कि मनुष्य अपने पापों का क्षय कर भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त कर सकता है और इस मास में की गई साधना हमें अधिक से अधिक फलदायी होती है और इसलिए इसे अत्यंत उत्तम और पुण्यदायक मास कहा गया है। तो भक्तों, आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी इस मास का पालन कीजिए और अपने आप को भक्ति से जोड़िए और भक्ति में प्रवेश कीजिए। ये भक्ति में प्रवेश करने के लिए सबसे उत्तम मास है। सुबह जल्दी स्नान कीजिए, तुलसी जी को जल दीजिए, दिया जलाइए तुलसी महारानी जी के आगे और भगवान के नामों का जाप कीजिए और नारायण कवच का पाठ कीजिए। आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेगा नारायण कवच। हरे कृष्णा। और आपको हमारी कथाएं अच्छी लगती हों तो प्लीज़ गुड्डू की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कथाओं को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो, सभी स्वस्थ रहें और भक्ति में आगे बढ़ते रहें। आप सभी के जीवन में मंगल कार्य हमेशा होते रहें। धन्यवाद।